तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आज जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, कैपेसिटर। तो इमेज में देख के आप लोग समझ गए होंगे कैपेसिटर क्या होता है और कैसा दिखता है। ठीक है, आप लोग इसको देखे हैं, ठीक है, ज़रूर कहीं ना कहीं तो देखे ज़रूर होंगे, किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी सर्किट बोर्ड में या चार्जर वगैरह कभी किसी में तो ज़रूर देखे होंगे। तो कैपेसिटर क्या करता है, तो कैपेसिटर मेरा क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, सिंपल में अगर बोला जाए कैपेसिटर क्या कहता है, चार्ज को स्टोर करता है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग का फ़ैन है। ठीक है, जब हम लोग के मान के चलो कि रूम में एक फ़ैन है, ठीक है, वो फ़ैन चल रहा है और अचानक से पावर कट हुआ। ठीक है, जब पावर कट होता है तो भी अचानक से फ़ैन बंद नहीं होता है, होता है क्या, नहीं होता है ना, धीरे धीरे करके वो फ़ैन बंद होता है। तो यहाँ पे जो फैन उतना देर तक रोटेट करता है, इसके पीछे क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है, तो फैन के रोटेट होने का वजह क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या करता है, कुछ चार्ज को कुछ समय के लिए, ठीक है, ज़्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है और वही चार्ज को फिर वो यूज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से फैन जो है थोड़ा देर तक घूमते रहता है। तो यही चीज़ मेरा कैपेसिटर करता है। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, ये नहीं कि परमानेंटली स्टोर करेगा, ये कुछ समय के लिए करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर मेरा क्या है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। ये सिंपल है। अब इसको डिटेल में जानते हैं एग्जांपल के साथ, और इसका एक एग्जांपल लेंगे सिंपल वाला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो पहला आप लोग के माइंड में जो सवाल आ रहा है कैपेसिटर क्या होता है, तो छोटा छोटा पॉइंट से हम बड़ा बनाते हैं। कैसे, छोटा पॉइंट मेरा क्या है, पहले कैपेसिटर मेरा क्या है, एक पेसिव, ठीक है, पेसिव डिवाइस है और इसमें टर्मिनल कितना होता है, 2 टर्मिनल होता है। और ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है और यही चार्ज स्टोरिंग करने की वजह से हम लोग इसे चार्ज स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट मेरा क्या है, कैपेसिटर एक पेसिव डिवाइस है जिसमें 2 टर्मिनल होता है और ये क्या है, 2 टर्मिनल वाला एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, चार्ज स्टोरेज डिवाइस ही कहते हैं। तो हम लोग का फैन में जो बैटरी यूज होता है ये वाला है। ठीक है, ये बैटरी नहीं होता है, कैपेसिटर होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो बैटरी और कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। बैटरी में भी हम लोग क्या करते हैं, चार्ज ही स्टोर करते हैं। जैसे फ़ोन का बैटरी हुआ, वो भी चार्ज स्टोर करता है, लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए करता है। जैसे बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं तो उसका जो कैपेबिलिटी होता है वो ज़्यादा टाइम तक चार्ज को स्टोर करता है और उसका जो पावर जो हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा टाइम के लिए करते हैं। लेकिन कैपेसिटर में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ सेकेंड या फिर हाफ मिनट, ठीक है, 30 सेकेंड के एवं में देख सकते हैं। ठीक है, ये स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम ही होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर मेरा क्या है, जस्ट लाइक बैटरी है, लेकिन बैटरी नहीं, क्योंकि ये चार्ज तो स्टोर करता है लेकिन बैटरी की तरह ज़्यादा समय के लिए नहीं, ये कुछ समय के लिए, एकदम थोड़ा सा समय के लिए, ये कुछ समय के लिए ही स्टोर करेगा। तो मेरा कैपेसिटर का जितना भी डिटेल था छोटा छोटा वो हम लोग देख लिए। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये बनता कैसे। ठीक है, तो कैपेसिटर को फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 पेयर बनाते हैं। ठीक है, 2 पेयर कंडक्टर्स का बनाते हैं। जब कंडक्टर्स का 2 पेयर बनता है उससे ही कोई भी कैपेसिटर बनाया जाता है। तो यूजुअली जो हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं ना, वो क्या करते हैं, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें 2 पैरेलल प्लेट लिया जाता है। ठीक है, और इसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल को डाला जाता है और इसमें डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी होता है इसके बीच में, और यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर को फॉर्म करने के लिए किसी भी 2 कंडक्टर का यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, 2 प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसमें 2 प्लेट को पैरेलल में रखा जाता है। ये 2 प्लेट जो मेरा है पैरेलल में है और मेरा ये क्या है, कंडक्टिव प्लेट,
और इसके बीच में जो है यही मेरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक विथ परमिटिविटी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमको अभी यहाँ पे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू मेरा हो जाएगा A/D, ठीक है। A मतलब एरिया, कंडक्टिव प्लेट विथ एरिया, D का मतलब इस दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। इसका फार्मूला अभी देखेंगे ये स्लाइड के बाद, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा क्या है यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट का, ठीक है, फार्मूला। यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं A/D, ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल से फील्ड करते हैं, ठीक है। 2 प्लेट के बीच में जो यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग वैक्यूम या फिर इसमें क्या करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल को फील करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द कंडक्टर मे बी फिल्ड बाय वैक्यूम और इंसुलेटिंग मटेरियल नोन एज डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं, तो मेरा कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, डायरेक्ट करेंट, ये क्या करेगा, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करेगा और अल्टरनेट करंट को पास करेगा। और इसका किसी भी कैपेसिटर, ठीक है, किसी भी कैपेसिटर का एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इन नोन एज कैपेसिटेंस। यानी कि किसी भी कैपेसिटर का एबिलिटी कितना एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो बहुत सारे सर्किटों में आप लोग देखे होंगे कि ऐसा सिंबल होता है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर का एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। अब यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का, इसका होता है यूनिट फेराइड्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी कूलम पर वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या था, इसका ऐसा यूनिट। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सपोर्ट बनाए रखें, ताकि और सारा वीडियोस हम डाल पाएँ। और आपका एक सपोर्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिसाल होगा, बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मेरा जो होगा वो मेरा क्या होगा, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, अब क्या होगा, इंसुलेटर, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।